नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। साथियों, भूगोल परिवार में आप सभी का स्वागत। बहुत महत्वपूर्ण सेशन है साथियों। बड़ी परीक्षा, बड़ी तैयारी, लंबा संघर्ष, लंबी मेहनत आप सबकी हो चुकी है और 12 तारीख यानी कि परसों साथियों आप सभी का पेपर है। लेट नाइट में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आप सभी के लिए। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन इसलिए है क्योंकि जो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का पेपर है जिसकी आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, मेरी इच्छा है कि अंत समय में लास्ट में जो एग्जाम हॉल है उसके पहले एक माइंडसेट है, जो बेसिक सिली मिस्टेक है उससे कैसे बचना है, उसके ऊपर हम टू द पॉइंट बात करेंगे। साथियों, लास्ट टाइम में बहुत अधिक हड़बड़ाहट होती है, बहुत सारी बेसिक गलतियां होती है जो कि विद्यार्थी करके आता है। तो टू द पॉइंट उन बातों पर हम जो है यहाँ पर फोकस करेंगे कि किन बातों को लास्ट में ध्यान में रखना है, किन बातों पर आपको फोकस करना है, किन बेसिक गलतियों से बचना है और एग्जाम हॉल में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, कितने पेपर अटेम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, ठीक है, सिली मिस्टेक कौन सी नहीं करनी है और विशेष तौर पे किन बातों की सावधानी लास्ट समय में साथियों आपको रखनी है, उसके ऊपर हम साथियों टू द पॉइंट यहां पर बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सेशन है साथियों, अंत तक 10-15 मिनट का सेशन है, इसको अंत तक आप जरूर देखिएगा साथियों। और मुझे लगता है कि जो बेसिक बातें मैं बताने वाला हूं, अगर आपने इसके ऊपर फोकस कर लिया तो साथियों आराम से आप 15 से 20, 30, 40, 50 मार्क्स आराम से बढ़ा सकते हैं, सिली मिस्टेक को रोककर एक सही रणनीति के साथ। क्योंकि साथियों हम लंबी तैयारी करते हैं लेकिन अपने लिए जो 3 घंटे होते हैं वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कि 3 घंटे में आपने जो सालों की तैयारी है उसको कैसे रिकॉल करके अच्छे से प्रेजेंट कर दिया और प्रस्तुत कर दिया, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है साथियों। यहां पर उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं साथियों, जो आपका पेपर होगा एग्जाम हॉल में उस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एक भूगोल के विद्यार्थी को साथियों यहां पर किस प्रकार जो 3 घंटे का आपका पेपर है, ठीक है, 150 क्वेश्चन 3 घंटे का पेपर है ना, इस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है और 150 क्वेश्चनों में कैसे मैक्सिमम हम एक रणनीति के साथ आगे बढ़ना है। सबसे पहले साथियों यहां पर बात करें, पेपर जैसे ही आपके साथ में आता है, आपके सामने जैसे ही पेपर आता है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट राउंड आपको लेना है, ठीक है, 150 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, फर्स्ट राउंड लेना है। फर्स्ट राउंड में 1 घंटा 15 मिनट पूरे पेपर को खंगाल लेना है। ठीक है, 1 घंटा 15 मिनट में आपको पूरे पेपर को देख लेना है मोटा मोटा ससरी नजर से। जो आपको 100% आता है, जो आपके लिए आप आसान है, आप 100% आपको लगता है कि ये सही है और आसान है साथियों, उसी के साथ साथ फर्स्ट राउंड में करते जाओ। 1 घंटे 15 मिनट में केवल आसान पर्सन जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट है कि ये सत्य है, आधी रात को भी मुझसे पूछते हैं तो भी मैं इसको ठीक करूंगा, उसको साथियों फर्स्ट राउंड में आप कर लीजिए। ठीक है, अब आपका बर्डन यहां पर आसान हो जाएगा। जहां फर्स्ट राउंड में आपको लगता है थोड़ा सा क्वेश्चन कठिन है और थोड़ा सोचने की जरूरत पड़ रही है, तुरंत उसको छोड़ दो। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, तुरंत उसको छोड़ दो। क्योंकि अगर कठिन प्रश्नों में, कंफ्यूजन वाले प्रश्नों में पहले राउंड में आप फंस गए तो आपकी हेजिटेशन बढ़ जाएगी, आपकी रिकॉल करने की पावर कम हो जाएगी। तो साथियों यहां पर अटकना नहीं है, फटाफट उसको एक साथ देख के आगे बढ़ जाओ। आसान क्वेश्चन पहले राउंड में कर लो साथियों। फिर आता है यहां पर आपका सेकंड राउंड, जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है साथियों। सेकंड राउंड में आपको लगभग 1 घंटा लेना है। 1 घंटा 15 मिनट इधर हो गया, 2 घंटा 15 मिनट तक, ठीक है, 2 घंटे 15 मिनट तक आपको अगले 1 घंटे में सोच सोच कर आपको यहां पर सारे क्वेश्चन करने हैं, रिकॉल करना है, रिकॉल करते हुए करना है, सोच सोच कर करना है साथियों। यहां पर जो कठिन क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको कंफ्यूजन कर रहे हैं, ठीक है, उन कंफ्यूजन वाले क्वेश्चनों को आपको यहां पर करना है। ठीक है, इस राउंड में लगभग आपको पेपर अटेम्प्ट कर लेना है। अब क्या होगा, फिर भी आपके पास लगभग 45 मिनट बचेंगे। ठीक है, इस 45 मिनट में, ठीक है, यहां पर आपको समय लगेगा, इसलिए 1 घंटा ले रहे हैं वापस। जो कठिन क्वेश्चन है, जिसमें कंफ्यूजन है ना, जिसमें सोचना पड़ रहा है, जिसमें माइंड स्टक हो रहा है, ठीक है, यहां पर थोड़ी भी हड़बड़ाहट भी होगी, थोड़ी हेजिटेशन भी बढ़ेगी, तो लेकिन इसमें आपको बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क लेते हुए इसमें आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, फिर भी आपको 45 मिनट साथियों एक थर्ड राउंड के लिए रखना है। अब ये जो 45 मिनट है, अंतिम 45 मिनट, यहां पर आपको रिस्क लेना है, समझदारी से तुक्का लगाना है। ठीक है, इस थर्ड राउंड में साथियों लास्ट में केवल 15 से ऐसे 20 क्वेश्चन होते हैं,
15 से 20 क्वेश्चन है जिसमें आपको अत्यधिक कंफ्यूजन है, अत्यधिक स्टक हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा करें या नहीं करें। ये लास्ट राउंड में साथियों 15 से 20 क्वेश्चन आपको करना है। यहां समझदारी से तुक्का लगाना है, कैलकुलेटिव रिस्क लेनी है, बहुत जरूरी है, सोच समझ के तुक्का लगाना है। थर्ड राउंड आपके लिए सबसे अधिक डिसाइडिंग फैक्टर होगा, क्योंकि ये 15 से 20 क्वेश्चन साथियों आपको आते हैं नहीं आते हैं, इसमें से कितने राइट करते हैं, ये कठिनता का, कंफ्यूजन का सबसे चरम लेवल होगा। ठीक है, इसलिए इस जो 20-25 क्वेश्चन आप बचेंगे जिसमें हवा नहीं लग रही है, उसको हमें लास्ट राउंड में देखना है साथियों। इस प्रकार धीरे धीरे 3 राउंड में पेपर को अटेम्प्ट करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, पहले राउंड में सारा खिचड़ी कर दिया तो माइंड भी खिचड़ी हो जाएगा और साथियों हेजिटेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, और लास्ट में समय में बैठे रह जाओगे कि अब करूं या नहीं करूं, क्या करूं, मैंने तो पहले अटेम्प्ट कर दिया है। ठीक है, और ये राउंड इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार ये होता है कि यहां आपने पेपर पढ़ा तो उसका कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लास्ट में मिल जाते हैं, तो धीरे धीरे आप जैसे जैसे पेपर को पढ़ते जाओगे तो कुछ क्वेश्चंस आपको ऑटोमेटिक साथियों रिकॉल होते जाएंगे, ये बहुत जरूरी है। अगला साथियों है सबसे महत्वपूर्ण, कितने परसेंट अटेम्प्ट करें। 150 क्वेश्चन आपके सामने है ना, 150 में से कितने करके आए। अगर आपने पहले से ही सोच लिया है कि मैं तो इतने करके आऊंगा, 150 में से 45 करके आऊंगा, 150 में से 120 करके आऊंगा, तो ये नजरिया सही नहीं है। तो पहले से कभी भी आपको माइंडसेट नहीं बनाना है कि मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊंगा, पहले से ये कभी नहीं सोचना है। पहले से अगर माइंडसेट बना लिया तो वो आपकी रणनीति गलत जाएगी, क्योंकि रणनीति आपकी तैयारी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, प्लस पेपर का लेवल क्या है, कठिन है, मॉडरेट है या टफ लेवल है या आसान है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कोई इसका फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, अलग अलग व्यक्ति, स्टूडेंट, तैयारी सब है ना, पर्टिकुलर स्टूडेंट के हिसाब से वरी करता है, इसलिए कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आपको ये ही अटेम्प्ट करके आने हैं। ठीक है, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आपको यही अटेम्प्ट करके आने हैं। साथियों आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं। ठीक है, आपकी तैयारी के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आपको कितने, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कितने अटेम्प्ट करने हैं। सबसे महत्वपूर्ण मैं ये मानता हूं कि जब आप पेपर दे रहे होते हैं, तो पेपर देते हैं, तैयारी आपने की है, तो आपका मन बता देता कि पेपर आसान है, मॉडरेट लेवल का है या कठिन है। मैं मानता हूं कि पेपर मान लीजिए कठिन आ गया साथियों, पेपर का लेवल कठिन है, अत्यधिक कठिन है, तो आपको यहां पर 125 के आसपास, देखो ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, ये आपकी रणनीति के ऊपर डिपेंड करेगा, फिर भी 125 से लेकर 135 तक आपको कठिनता के लेवल के हिसाब से अटेम्प्ट करने चाहिए अगर पेपर कठिन है। तो मैं मानता हूं कि पेपर अगर मॉडरेट है, ठीक है, मध्यम लेवल का है, तो साथियों यहां पर 130 से 140 तक आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, अगर पेपर सरल है, अत्यधिक आसान है, तो साथियों यहां पर मैक्सिमम आप 145 तक जा सकते हैं। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन तो छोड़ना ही है जिसमें एकदम हवा नहीं लग रही है। ठीक है, आंख बंद करके भी तुक्का नहीं लगाना है। तो पेपर का लेवल सरल है तो 145 तक जा सकते हैं। ये सिनेरियो साथियों यहां पर रहेगा, ये माइंडसेट आपको बना के जाना है। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। साथियों ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यही रणनीति आपको जीत दिलाएगी। जो नेगेटिव मार्किंग से बचेगा और जो एक रणनीति के साथ खेलेगा 3 घंटे में, वही जीतेगा साथियों यहां पर। तो तैयारी बढ़िया है तो साथियों रिस्क तो लेना ही है, ये तय है, क्योंकि बिना रिस्क के भी है ना नैया पार नहीं होगी, तो रिस्क तो लेना ही है। लेकिन बढ़िया बढ़िया तैयारी, अच्छी तैयारी है तो कॉन्फिडेंस के साथ ही रिस्क लेना है। और रिस्क हमेशा, मैं बार बार कह रहा हूं कि कैलकुलेटिव होनी चाहिए, समझदारी के साथ होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो मान लो आपको करना क्या है, यहां पर 2 ऑप्शन अगर आपको 50-50 लग रहा है कि मैंने 2 ऑप्शन कट कर दिए हैं, आंसर 2 ऑप्शन में छुपा हुआ है, मतलब 50-50 मामला है कि या तो ए हो सकता है या सी हो सकता है। ठीक है, बी और डी 100% नहीं होगा, 2 आपने एलिमिनेट कर दिए, 2 में आंसर छुपा हुआ है, ऐसे सारे पर्सन आपको राइट करना है, ऐसे सारे पर्सन ठीक करने हैं साथियों। अगला देखो, अगर 3 ऑप्शन में आप स्टक हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं, ऐसे 15 क्वेश्चन है मान लो, जिसमें आपको लग रहा है कि एक 4 ऑप्शन में से एक आपने काट दिया है ना, एक काट दिया, आंसर 3 ऑप्शन में छुपा हुआ है, तो मुझे लगता है कि यहां पर कुछ सवालों को आप कर सकते हैं, या कुछ के अलावा मैं एक शब्द लिख रहा हूं, अधिकतर सवालों को इसमें आपको करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1/4 मार्किंग है, तो अधिकतर क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट कर लेना चाहिए अपने सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से और अंतरात्मा के हिसाब से, आपका जो मन कहता है उसके हिसाब से।
ठीक है, तो भी अधिकतर आप लास्ट में आप फायदे में ही रहोगे। लेकिन साथियों जहां आपको लग रहा है चारों ऑप्शन ही हो सकते हैं, कुछ पता नहीं चल रहा कौन सा सत्य कौन सा असत्य, साथियों ऐसे ऑप्शन को पेपर छोड़ने में ही फायदा है, ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ने में ही फायदा है, क्योंकि वहां फाइनली आपका जो है नेगेटिव मार्किंग ज्यादा चले जाएंगे। ठीक है, इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग में तो एलिमिनेट करना है साथ साथ में। ठीक है, अब थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग पर अगर थोड़ा सा हम कैलकुलेशन देखें कि क्या कैसे हो सकता है। मान लीजिए आप जानते हैं कि 1/4 आपकी मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 4 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन आप जो है एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं इसका मतलब आपके 1 नंबर कटेगा, एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपके 4 नंबर जुड़ेंगे, है ना। तो मान लीजिए मैंने ये माना है कि लास्ट में आपके तीसरे राउंड में आपके पास 20% ऐसे हैं जिसमें आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है ना, क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो साथियों एक कैलकुलेशन करके मैं दिखा रहा हूं आपको कि इन 20% में से जो 20% आपके लास्ट के थर्ड राउंड के हैं, अब आपको ये लग रहा है कि यहां पर मान लीजिए 20% में से आपने क्या किया, 20% आपने अटेम्प्ट कर दिए, 20% आपके कंफ्यूजन के थे, 20% आपने अटेम्प्ट कर दिए। ठीक है, आपने रिस्क ले ली। अब ये हम मान सकते हैं कि 20 में से 4 तो आप राइट कर दोगे, तो 20 में से मान लीजिए आपने 4 राइट कर दिए और यहां पर 16 आपने रोंग कर दिए। ठीक है, 16 गलत हो गए, 4 सही हो गए। इसका मतलब 4 सही हुए तो इसके मार्क्स कितने मिलेंगे आपको, 4 चौके 16, 16 मार्क्स मिलेंगे। कटेंगे कितने, 16 क्वेश्चन आपने गलत किए तो 16 आपके यहां पर मार्क्स कटेंगे। ठीक है, 16 मार्क्स आपके नेगेटिव होंगे। इसका मतलब 20 क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन था, 20 के 20 आप करके आए हैं। तो साथियों इसमें मान लो घटिया से घटिया अपनी परफॉर्मेंस माने हम, तो भी आपको यहां पर नुकसान नील होगा। नील का मतलब है 20 में से 4 आपके तुक्का लग गया तो 16 मार्क्स आपको मिल गए, और 16 क्वेश्चन आपने गलत किए तो 16 मार्क्स आपके कट गए। तो आपको ना तो नुकसान हुआ ना फायदा हुआ। अब तुक्का और सही लग गया, मान लीजिए यहां पर आपके 5 क्वेश्चन क्या हो गए, राइट हो गए, तो आपको मार्क्स कितने मिले, 5 के 20 मार्क्स मिले। ठीक है, और आपने 20 में से 15 क्या कर दिए साथियों, गलत कर दिए, तो कट्टे कितने यहां पर 15, फायदा कितना हो गया, 5 मार्क्स का फायदा हो गया। ठीक है, 20 क्वेश्चन सही किए आपने, मतलब 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से 5 आपके सही हो गए, तो 20 5 के 20 मार्क्स, और आपने 15 गलत कर दिए तो कटे कितने, केवल 15 मार्क्स। फायदा क्या हो रहा है, 5 मार्क्स का फायदा हो रहा है। ऐसे ही ये फायदा आपका बढ़ता जाएगा। 20 में से आपने 6 सही कर दिए तो 6 चौके यहां पर 24 का फायदा हो जाएगा। यहां पर नुकसान कितना होगा, केवल 14 मार्क्स का होगा साथियों। डिफरेंस निकाल लो, आपको 10 मार्क्स का फायदा मिल रहा है। तो ऐसे करते करते साथियों 7 8 जितना आप सही करेंगे, यहां पर 8 चौके कितने होता है, यहां पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यहां पर फायदा मिलता जाएगा। जैसे जैसे आगे ये गलतियां कम होगी तो वैसे वैसे इधर फायदा बढ़ता जाएगा। ठीक है, समझ गए आप या नहीं समझे। तो देखो 7 चौक 28, यहां पर 28 मार्क्स का फायदा हो जाएगा, 8 चौक 32, यहां पर 32 मार्क्स का फायदा हो जाएगा, और यहां पर कटेंगे कितने, केवल 12, कटेंगे कितने, केवल 13। नुकसान 13 का ही हो रहा है। नुकसान 20 क्वेश्चन तुक्का लगाया, 8 सही हो गए तो नुकसान केवल 12 का हो रहा है। फायदा यहां पर साथियों 12 घटा लो तो 20 मार्क्स का फायदा हो रहा है आपको। तो इस प्रकार आपको थोड़ा सा इसका मतलब ये कैलकुलेशन क्या कहती है, ये कैलकुलेशन कहती है साथियों आपको रिस्क लेना है। जितना समझदारी के साथ आप रिस्क लेंगे ऑलमोस्ट आपको फायदा ही होगा, ओवरऑल आपको फायदा ही होगा। जितना आप रिस्क लेंगे उतना आपको फायदा होगा। इसलिए कोशिश करना है कि क्वेश्चंस को खींचना है, मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि 1/4 मार्किंग है, फायदा है, डेफिनेटली फायदा है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक साथियों एक बेसिक मिस्टेक विद्यार्थी करते हैं, उसका नाम है ओएमआर सीक्वेंस एरर। जब आप ओएमआर में गोले फिल करते हैं, ओएमआर में जब आप गोले फिल करते हैं तो साथियों वहां पर क्या होता है कि 10 क्वेश्चन आपने पहले एक पेपर में टिक कर लिए कि मैं एक साथ इसके गोले भरूंगा 10 क्वेश्चनों के। तो 10 क्वेश्चनों के जब आप गोले भरते हैं तो भरना था तो 10 नंबर पर, ठीक है, भर देते हैं आप 11वें नंबर पे। ऐसे करते करते वो 5 7 10 क्वेश्चनों की सीक्वेंस गलत चली जाती है। और ये जो बिग मिस्टेक है ये पूरे पेपर अच्छे विद्यार्थी कई बार मैंने देखा है इससे बाहर हुए हैं। तो पूरी रेस से ही आप बाहर हो जाओगे। तो इस सिली मिस्टेक से बचना है।
ओएमआर फिल करते के दौरान, गोले भरने के दौरान साथियों विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि ये मिस्टेक नहीं हो। ठीक है, क्योंकि हेजिटेशन में होते हैं, तनाव होता है, एग्जाम हॉल में डर लगता है, पसीने छूटते हैं, हड़बड़ाहट होती है, तो उस दौरान ये गलती, बेसिक गलती होने की संभावनाएं अधिक होती है। ठीक है, एक चीज और यहां पर मैं बताना चाहूंगा आपको कि जैसे मान लो कथन कारण वाले क्वेश्चन है ना, कि कथन और कारण दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे 4 ऑप्शन होते हैं, आपने खूब कर रखे हैं। ज्यादातर जो ऑप्शन होता है पहला सत्य होने की संभावना अधिक होती है, 70 to 80%। कितना? 70 to 80%। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है, ये क्वेश्चन सही होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, सत्य और असत्य कथन में भी सत्य होने की संभावना अधिक होती है। ये एक रिसर्च बेस्ड जो है, एक साइकोलॉजिकल बेस्ड रिसर्च में ये पाया गया कि सत्य कथन अधिक होते हैं, असत्य कम होते हैं। उपरोक्त सभी किसी 4 ऑप्शन में है तो उपरोक्त सभी होने की संभावनाएं सबसे अधिक होती है। नन ऑफ द अबव किसी में है तो नन ऑफ द अबव होने की संभावनाएं सबसे अधिक होती है। तो ये एक बेसिक समझ है, पेपर अटेम्प्ट करने के दौरान जब कुछ समझ में नहीं आए तो ये ऐसे तुक्का लगा सकते हैं, ये तुक्का तकनीक इसको कहते हैं। ठीक है, अब साथियों सबसे महत्वपूर्ण मैं बात करने जा रहा हूं, एलिमिनेट, पावर ऑफ एलिमिनेट। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चंस पढ़े उसके आंसर दें तो ऑप्शंस में सबसे पहले आप गलत ऑप्शंस को क्या कर दो? रिमूव कर दो, छांट दो कि 4 ऑप्शन आपके सामने ए बी सी और डी कि ए 100% नहीं होगा, फिर सी 100% नहीं होगा, फिर डी भी 100% नहीं होगा, इसका मतलब बी सत्य हो सकता है। तो पहले है ना यहां पे गलत को छांटना है ताकि सिली मिस्टेक से आप बच जाओगे। जोश जोश में सीधा कर दिया जाते ही कि डी सत्य है, बी को ढंग से पढ़ा नहीं, डी को है ना टिक मार दिया, तो सिली मिस्टेक होने की संभावना अधिक होती है। जब आप गलत से सत्य की तरफ जाएंगे, गलत को छांटते हुए सही ऑप्शन की तरफ जाएंगे, तो यहां गलतियां होने की संभावनाएं कम हो जाती है। एक साथियों सिली मिस्टेक होने का एक और सबसे बड़ा कारण है, प्रश्नों को हम सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं, हड़बड़ाहट में पढ़ते हैं, फास्ट पढ़ते हैं, वहां बड़ी गलती होती है। क्योंकि प्रश्नों में ये कीवर्ड्स होते हैं, सत्य है, असत्य है ना, सत्य असत्य, यहां पर गलत, इस प्रकार के होते हैं। गलत कथन की पहचान कीजिए, असत्य, निम्न में से कौन सा असत्य कथन है, निम्न में से कौन सा सत्य कथन है। ठीक है, तो इसको हम सत्य को या तो असत्य मान लेते हैं या असत्य को सत्य मान लेते हैं, ये बिग मिस्टेक करते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण गलती होती है नहीं या नोट, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो सही को पढ़ लिया, नहीं को हमने भूल गए, तो ये मिस्टेक बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं। एक जहां पर केवल आता है, बीच में अगर केवल आ गया, हमेशा आ गया अथवा या आ गया, तो केवल है या हमेशा है ऐसे कुछ शब्द आते हैं, तो ये शब्द उस कथन को एब्सोल्यूट बनाते हैं, तो लगभग वो कथन गलत होने की संभावनाएं अधिक होती है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, कभी कभार यह आता है अथवा आता है। ठीक है, आरोही क्रम में सेट कीजिए, अवरोही क्रम में सेट कीजिए, बढ़ते क्रम में सेट कीजिए, घटते क्रम में सेट कीजिए, वहां पर भी हम बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, है ना, तो उसको हम क्वेश्चन को पहचान नहीं पाते हैं, ये गलतियां कर देते हैं। इसलिए अगर ऐसे कुछ है ना शब्दावली का प्रयोग प्रश्नावली में किया जा रहा है तो उसका विशेष तौर पे आपको साथियों ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ बेसिक सावधानी है साथियों, उसका भी ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जो मैंने 3 राउंड में पेपर बनाया या बताया आपको कि ऐसे अटेम्प्ट करना है, ये समय का प्रबंधन है, इसको अच्छे से मैनेज करना है, बहुत जरूरी है। ठीक है, और पर्याप्त नींद, एग्जाम से पहले साथियों विद्यार्थी सबसे अधिक पढ़ते हैं, है ना, लालच करते हैं कि मैं बस सारा ही पढ़ डालूंगा, सारा ही रिवाइज कर डालूंगा। नहीं साथियों, कतई ही नहीं। आपको केवल जो है ये 7 से 8 घंटे पर्याप्त नींद के साथ, 7 से 8 घंटे अगर पर्याप्त नींद के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो साथियों आप जितना पढ़ रहे हैं पहले का पढ़ा हुआ आप भूल रहे हैं, आपकी रिकॉल करने की पावर कम हो रही है, आपकी कैपेसिटी कम हो रही है, और आप हेफेजार तैयारी कर रहे हैं, वो जो सबसे अधिक आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो ये कभी नहीं करना है। हल्का भोजन करें। ठीक है, एग्जाम के दौरान एंजाइटी होती है ना, इसको एग्जाम प्रेशर कहते हैं, परीक्षा तनाव कहते हैं, उसके कारण से बहुत सारे विद्यार्थियों को फूड पॉइजनिंग होती है ना, बहुत सारी कुछ हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, अनचाहे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें हल्का भोजन करें, है ना, बस अपना खिचड़ी वगैरह, दलिया वगैरह, हल्का भोजन, है ना, सुपाच्य भोजन जिसको कहते हैं, क्योंकि उससे माइंड हल्का रहता है। भारी भोजन कर लिया,
है ना, अनाप शनाप खा लिया तो आपका माइंड क्रुद्ध हो जाता है। अब आप जब पढ़ रहे हैं तो आपका माइंड डल रहेगा, जो आप पढ़ेंगे वो याद नहीं होगा, रिकॉल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन ये डिसिप्लिन वाली चीजें, ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दौरान। ठीक है, अंतिम समय पर कोई लालच नहीं करना है कि मुझे तो सारे नोट्स पढ़ डालने हैं, सूरज सर ने 2 बुकलेट दिए, सारे मैं अच्छे से पढ़ डालूं। नहीं, लास्ट टाइम में सारा रिवाइज नहीं करना है। जो आप शॉर्ट करते गए और शॉर्ट करते गए और शॉर्ट करते गए, तो लास्ट में केवल फैक्चुअल और जो चीजें आपकी कमजोर है केवल उसी को रिवाइज करना है। सारा रिवाइज करने का लालच करोगे, अपना ही नुकसान कर बैठोगे। ठीक है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है। एग्जाम हॉल में जाते हैं, घड़ी नहीं है, ये नहीं है, पानी नहीं है, गर्मी है, वो है, ऐसी चीजों में नहीं फंसना है। कई बार एग्जामिनर जो इन्विजिलेटर होता है उसके साथ हमारी कुछ ऐसी हॉट टॉक हो जाती है, उसके साथ भी नहीं करना है। वो ऐसी चीजें आपके माइंड को असंतुलित कर देती है एग्जाम के दौरान। कभी हम जो है एडमिट कार्ड भूल जाते हैं, आधार कार्ड भूल जाते हैं, फोटो साथ में नहीं ले जाते हैं, ऐसी बेसिक मिस्टेक करते हैं। ये सिली मिस्टेक ही लास्ट में एग्जाम के दौरान हमारी हेजिटेशन को और अधिक बढ़ा देती है। ठीक है, समय पर परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंच पाते हैं बहुत सारे विद्यार्थी, मैंने राजस्थान में भी देखे हैं और कई सारे विद्यार्थियों से सुना है कि सर नहीं पहुंच पाए, 2 मिनट लेट हो गए, 5 मिनट लेट हो गए, गेट बंद हो गया। साथियों, ये ऐसी चीजें हैं जो आपकी आंतरिक शांति को भंग करती है और उससे आपकी रिकॉल करने की पावर घट जाती है, हेजिटेशन बढ़ जाती है। जितनी ज्यादा हेजिटेशन होगी, तनाव होगा, उतना ही आपका पेपर खराब होगा। बातें बहुत छोटी है, सामान्य है, बेसिक है, लेकिन याद रखने योग्य है साथियों। तो मेरी तरफ से कुछ कॉमन बातें यही थी। लास्ट में साथियों, जाते जाते मैं यही कहूंगा कि आप जितना सहज रहेंगे, जितना सरल रहेंगे, जितना शांत रहेंगे, जितना कूल रहेंगे एग्जाम के दौरान, उतना ही पेपर आपका अच्छा जाएगा। तो लास्ट दौरान, एग्जाम के दौरान माइंड को शांत रखिए, सहज रहें, सरल रहें और एक तारतम्यता के साथ चीजों को मैनेज करते हुए, है ना, रिवाइज करते जाएं, है ना। तो यही आपको जिद दिलाएगी। पूरे अपनी यूनिवर्सिटी परिवार और साथियों भूगोल परिवार की तरफ से आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि हम गांव के लोग कभी हारते नहीं हैं, या तो जीतते हैं या सीखते हैं। जीतेंगे या हारेंगे, है ना, जीतेंगे या सीखेंगे, हारेंगे कभी नहीं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो पसीने की मेहनत है साथियों, है ना, उसका मूल्य हमें मिलेगा। संघर्ष थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन साथियों हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस भाव को अंदर रखना है। ठीक है, अच्छे से एग्जाम देके आइए। प्रिय विद्यार्थियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, और कोई भी आपके डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। और साथियों, बाकी परसों पेपर है, पेपर का शानदार सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, पेपर होते ही बताऊंगा मैं अपने नोट्स में से कहां से क्वेश्चन आए, और पूरे पेपर का शानदार आप सभी को सॉल्यूशन भी करवाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।